नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामनवमी के अवसर पर कई राज्यों में भड़की हिंसा, गुजरात में हुई एक की मौत, 70 दंगाई गिरफ्तार। गोरखनाथ मामले में आरोपी मुर्तजा को कोर्ट में किया पेश, 16 अप्रैल तक एटीएस की रिमांड पर मुर्तजा। जेएनयू में रामनवमी पर नॉनवेज को लेकर हुआ बवाल, आपस में भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट गुट। कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर पीएम मोदी पर भड़के शरद पवार, कहा सत्ता में बैठे लोग कर रहे फिल्म का प्रचार। पाकिस्तान में बनी शहबाज शरीफ की सरकार, सत्ता हासिल करते ही कश्मीर पर दिया विवादित बयान। आज की सबसे पहली खबर रामनवमी पर हुए भारी बवाल पर। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बवाल हुआ। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया और हिंसा भड़क उठी। गुजरात में एक की मौत हो गई, मध्य प्रदेश में खरगोन में एसपी को गोली लगी, पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर और झारखंड के लोहरदगा में भी हिंसा हुई है। यह हिंसा रामनवमी पर जुलूस निकालने के बाद शुरू हो गई थी। कई इलाकों में कर्फ्यू के बाद धारा 144 भी लगाई गई। इस मामले में 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर साहब, हिंसा भड़कने की क्या वजह रही, वो भी एक साथ देश के इतने राज्यों में? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है कि इस देश में हिंदू सिर्फ कहने को बहुसंख्यक है। आप अपना पर्व त्योहार नहीं मना सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो किसी को आपके नगाड़े की आवाज़ से प्रॉब्लम, किसी को डीजे से प्रॉब्लम, किसी को नारे से प्रॉब्लम, किसी को झंडे से प्रॉब्लम, किसी को देश से प्रॉब्लम, किसी को सरकार से प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और ये लोग ये भी कहेंगे कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, खतरे में है। ये जितनी जगहों पे जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, अलग अलग एक्सक्यूजेस दे करके मुसलमानों को आपने जायज़ ठहराने की कोशिश की। ये करौली में जो हुआ राजस्थान में, उसी की फोटोकॉपी हर जगह हुई है। जिस तरह से बंगाल में, झारखंड में मारने वाले मुस्लिम, मार खाने वाले हिंदू, एफआईआर किसके ऊपर हो रहा, जेल कौन जा रहा? जैसे ये गहलोत की कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, पिटने वाले के ऊपर एफआईआर, कोई दर्ज करने का मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। हर चीज में आपको ये दिक्कत हो जाता है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हिंदुस्तान में पीएफआई जैसे इस्लामिक संगठन इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं कि छोटी सी छोटी बात पे हज़ारों का हुजूम जो है वो सड़कों पे आ जाता है। और ये अनायास नहीं होता। रामनवमी कोई पहली बार नहीं मनाई जा रही, लेकिन इस स्केल पे कि 7-7 राज्य, 100 से ज़्यादा अलग अलग इलाकों में इस तरह से पथराव, आगजनी और कर्फ्यू के सिचुएशन क्रिएट किया जाए, ये हर मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। केंद्र सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मुर्तजा अब 16 अप्रैल तक एटीएस की कस्टडी में रहेगा। मुर्तजा की रिमांड खत्म होने के बाद एटीएस ने आज उसे भरी सुरक्षा के बीच गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। एटीएस ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। डॉक्टर साहब, अब एटीएस आगे इन 5 दिनों में क्या पूछताछ करेगी? देखिए, पूछताछ तो अभी जारी है, बहुत सारी चीज़ों को अभी और इन्वेस्टिगेट करना है। ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये जो मुर्तजा है ये एक टेररिस्ट है जी। इसके जो बैंक अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इसके फ़ोन, इसके टेलीग्राम, इसके ऐप्स, जिन जिन लोगों के साथ ये उठता बैठता था, वो भी शक के दायरे में आ गए हैं। किस तरीके से नेपाल में जाकर के वो जिहादी ट्रेनिंग लिया करता था, ये भी क्लियर हो गया।
किस तरीके से वो सीरिया, अमेरिका और कनाडा पैसे भेजा करता था, ये भी क्लियर हो गया। और उसने खुद कबूला है कि ऑनलाइन ही उसने जिहाद करने की शपथ ली थी। वो खुद बता रहा है कि हम आए ही थे कि अपने आप को ख़त्म कर लें। सवाल ये है कि मुर्तज़ा के पीछे, मुर्तज़ा के साथ और मुर्तज़ा के पूरे प्लान में और कौन कौन लोग हैं, और इसी की तहकीकात आगे होगी। बताया ये जा रहा है कि एनआईए 1-2 दिन के अंदर इस केस को अपने हाथ में लेगी, और ये जो ईस्टर्न यूपी के अंदर नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में ये जो जिहादियों का एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, इट नीड्स टू बी बस्टेड। एक एक को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल। एटीएस ने मुर्तजा को 5 दिन के लिए अपनी रिमांड पर ले लिया है। तो वहीं रामनवमी पर जेएनयू में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पूजा के दौरान नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हुई। छात्रों पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। एबीवीपी सदस्यों ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी पर पूजा नहीं करने देने का आरोप लगाया है। हिंसक झड़प के बाद दोनों ही गुटों के मेंबर्स ने थाने पर रात भर प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर साहब, आखिर ये पूरा मामला है क्या? मामला कुछ नहीं है, ये वामपंथियों के कुटिल चाल का एक नया उदाहरण है। वहाँ क्या खाना खाया जाएगा जेएनयू के अंदर, हर मेस में, हर हॉस्टल के क्या खाना बनेगा, क्या खाया जाएगा, नॉनवेज होगा नहीं होगा, नॉनवेज में भी क्या होगा, चिकन होगा, मटन होगा, फिश होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ कोई अथॉरिटी डिसाइड नहीं करती है। ये सब वहाँ पे एक मिस कमेटी होती है, और साल भर में वो 6 होते हैं, शायद 2-2 महीने के लिए एक एक मिस सेक्रेटरी होता है, जो आपस में बैठ करके ये मेनू तय करते हैं, और लड़के ही तय करते हैं। उसमें वार्डन का कोई रोल नहीं, किसी का कोई रोल नहीं कि कितना बनेगा, कब कब बनेगा, और जो खर्च जो पूरा आता है वो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर हॉस्टल के उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सिस्टम है। अब रामनवमी में क्या हुआ, रमज़ान भी चल रहा है, और रामनवमी के दिन ये लोग हवन करने का इन लोगों ने प्लान बनाया। तो चूंकि हॉस्टल के अंदर ही तय होना है, इन लोगों ने तय कर लिया कि भाई आपका रमज़ान है, हमारा रामनवमी है। रमज़ान में जो इफ्तार होता है इवनिंग में, उसमें नॉनवेज नहीं खाया जाता, और अभी सारे लोग मिलजुल के ही कर रहे थे। वहाँ जो इफ्तार पार्टियां होती हैं, मुसलमानों को अलग से कुछ नहीं करना होता। यही मेस कमेटी, यही मेस के लोग ही मेस के बर्तन, उसके सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए वहाँ पे इफ्तार रखी जाती है। और मैं आपको बता दूं, उसमें हिंदू लड़के भी खाते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई जी। लेकिन यह मसला रविवार को जब ये पड़ा, रविवार को जनरली वहाँ पे नॉनवेज मिल जाता है, तो इन लोगों ने तय कर लिया कि चूंकि रामनवमी है, हम लोग वेज खाएंगे। मामला खत्म। लेकिन इसकी भनक पहुंच गई वामपंथियों को। अब वो कैसे चेन में रहेंगी। अब उन्होंने सोचा कि तो बड़ा इशू है कि भाई ये हिंदूवादी ताकतें जो है हिंदुस्तान में, हम क्या खाएं, हम क्या पिएंगे, ये भी ये हिंदूवादी तय करेंगे। बस बवाल मच गया। ये लोग वहाँ पे हवन कर रहे थे, उसमें विघ्न डाला गया। पहले बहस हुई, फिर धक्का मुक्की, फिर हल्का फुल्का मारपीट, लेकिन बवाल ऐसे मचाया गया है जैसे वहाँ पे 4-5 लोगों की मौत हो गई हो। बेकार की बातें। और ये जो मीडिया के अंदर ये जो बवाल उठाया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए खाने का, कोई दूसरा आदमी क्यों तय करेगा कि क्या खाना नहीं खाना। कोई तय नहीं कर रहा है, लड़के खुद तय कर रहे हैं। और जिनको ये आर्गुमेंट पसंद आ रहा है, तो क्या कोई बताएगा कि भाई नॉनवेज खाना है, ठीक है, नॉनवेज में चिकन और मटन ही क्यों, पोर्क भी हो सकता है, पोर्क भी तो खा सकते हैं, ये मेरा भी चॉइस हो सकता है, किसी का भी चॉइस हो सकता है। सूअर के मांस को वहां परोसा जाए, तब फिर ये दुकान अपने बंद करके भाग जाएंगे। वैसे जेएनयू में बीफ मिलता है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, मतलब एक छोटी सी बात को इन वामपंथियों ने राय का पहाड़ बना दिया। जी डॉक्टर साहब,
दिल्ली में अलग बवाल मचा हुआ है और महाराष्ट्र का अपना अलग बवाल हो रहा है। कश्मीरी पंडितों पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अभी भी हंगामा कट रहा है। इस बार फिल्म को लेकर ताजा हमला शरद पवार ने किया। शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने फिल्म का प्रचार किया है। शरद पवार ने केंद्र पर समाज में धर्म की आड़ में दरार पैदा करने का आरोप भी लगाया। डॉक्टर साहब, शरद पवार कश्मीर फाइल्स के जरिए मोदी पर निशाना साधने की हमेशा फिराक में क्यों रहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को के ऊपर हमला करना और कश्मीर फाइल्स के जरिए ये मुस्लिम तुष्टीकरण का एक हिस्सा है। क्या कहा उन्होंने? चलिए जरा शरद पवार को आईना दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही शर्मनाक है कि बीजेपी वाले और केंद्र सरकार एक फिल्म का प्रमोशन कर रही है। अच्छा, आपकी मेमोरी थोड़ी खराब हो गई है क्या? एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। यही शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे के साथ जिस हाथ मिला करके अभी सत्ता की मलाई और उगाही का वसूली का धंधा चल रहा है महाराष्ट्र में, शिवसेना ने विरोध किया, मनसे ने विरोध किया कि भाई ये शाहरुख खान की फिल्म नहीं चलने देंगे जी। क्या हुआ था? यही आर पाटिल, यही एनसीपी, यही कांग्रेस उस समय सरकार थी मुंबई के अंदर। मंत्री सिनेमा हॉल में जाकर के गेट पे खड़े होकर के ये इंश्योर कर रहे थे कि ये जो उद्धव ठाकरे के जो गुंडे हैं, शिवसैनिक, यही गुंडा शब्द कहते थे ये लोग। राजनीति में गिरगिट की तरह रंग बदलना अगर किसी को सीखना है तो हिंदुस्तान के राजनेताओं को जो है उसको समझना चाहिए। तो आप माय नेम इज खान शाहरुख खान की फिल्म का प्रचार करें, उसके लिए आपने मंत्रियों को जो है सिनेमा हॉल भेजें, उसका प्रचार प्रसार करें, उसको रिलीज करना और उसको हिट कराने का ठेका ले लें, तो वो तो समाज सेवा है। और कोई फिल्म सत्य दिखा रहा हो उसके बारे में तारीफ करना इनको कांटा चुभता है, बेकार की बातें हैं। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इमरान खान की विदाई हो गई है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गए। सत्ता हाथ में आते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब तक कश्मीर विवाद का हल नहीं निकलता तब तक भारत और पाकिस्तान को बीच शांति नहीं आ पाएगी। वैसे पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि अपने देश के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी पीएम कश्मीर जैसे मुद्दों को हवा देते आए हैं। इस बयान का सीधा साधा मतलब यह भी है कि शहबाज शरीफ कश्मीर में हो रहे आतंकवादी घटनाओं को बंद नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ के नाम में शरीफ शब्द जरूर है, लेकिन उनके इस बयान में शराफत की मात्रा बहुत कम दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब, कश्मीर पर बयान देने का मतलब क्या है? देखिए, अभी नया नया वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। मेरा तो अपना मानना ही है, शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक केज्ड पैरेट है, पिंजरबंद तोता। बाजवा जो कहेंगे वही वो रिपीट करेगा जी। आर्मी की तरफ से जो कहा जाता है वही बात कही जाती है। वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सब उसी बात को रिपीट करते हैं। क्यों ऐसा है, इस बात को समझ लीजिए। पाकिस्तान की नीति हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से और अमेरिका से वो आर्मी तय करती है। विदेश मंत्री को सिर्फ आदेश दिया जाता है, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये कहना, वो मत कहना, इतना कहना, इससे ज़्यादा मत कहना। और ये जैसे बच्चों को स्कूल में आप देखते हैं कोई टीचर होते हैं हाथ में छड़ी लेकर के कान पकड़ के बोलते हैं उठ बैठ करने के लिए, वो काउंटिंग करते रहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यही हैसियत है एज फार एज द फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, और दैट टू इंडिया सेंट्रिक जो पॉलिसीज जो होती हैं वो आर्मी तय करती हैं। और इसलिए जो लैंग्वेज मुशर्रफ का था वही लैंग्वेज नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का जो लैंग्वेज था वही लैंग्वेज इमरान खान का, इमरान खान का जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज शहबाज शरीफ का भी है। क्यों? अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की दोस्ती हो गई
और शांति कायम हो गया तो पाकिस्तान की जनता सबसे पहला सवाल वो वहाँ आर्मी से पूछेगी कि जब हिंदुस्तान से दोस्ती हो ही गई, शांति स्थापित हो ही गया, तो इतनी बड़ी आर्मी रखने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए वहाँ सब प्रधानमंत्री कश्मीर के मुद्दे पे हिंदुस्तान को लेकर के एक लाइन बोलेंगे और वो लाइन वही है जो वहाँ आर्मी तय करती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।